नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आइए तो एक बार फिर मैं प्रिंस मिश्रा आपके बीच। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हायर परचेस का पार्ट 1, जिसमें हम थ्योरी पोर्शन पर देखेंगे कि हायर परचेस क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है और दोनों में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं। किराया क्रय पद्धति से आशय एवं परिभाषा। किराया क्रय प्रणाली माल के क्रय विक्रय को ऐसे विशेष प्रणाली है जिसके अंतर्गत माल बेचे जाने पर क्रेता को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वह किस्तों के रूप में माल के मूल्य का भुगतान करे। उसे उस वस्तु या माल का स्वामित्व तभी प्राप्त होता है जब वह पूरे मूल्य का भुगतान कर देता है। यदि क्रेता मूल्य का भुगतान नहीं कर सकता है तो स्वामी विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वह वस्तु को वापस प्राप्त कर ले। इस प्रणाली के अंतर्गत क्रेता जब भी चाहे विक्रेता को 14 दिन का लिखित सूचना देकर विक्रेता को माल वापस कर सकता है, लेकिन क्रेता विक्रेता से भुगतान की गई किस्त की राशि वापस प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि विक्रेता द्वारा भुगतान की किस्तों को किराया मान लेता है। इसलिए इस प्रणाली को किराया खरीद पद्धति कहते हैं, मीन्स हायर परचेज सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत कैश प्राइस से किस्तों के योग की राशि अधिक होती है, क्योंकि किराया क्रय मूल्य में ब्याज भी सम्मिलित होता है। जे.आर. बाटली बॉय के अनुसार किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत उसके स्वामी को बराबर सामयिक किस्तों द्वारा भुगतान करने का समझौता करता है। ये किस्तें उस समय तक माल के किराए की तरह समझी जाती हैं जब तक कि माल की पूरी राशि का भुगतान न कर दिया जाए, और तभी वह माल क्रेता की संपत्ति हो जाती है। विशेष बात इसमें यही है कि जब तक पूरे किस्तों का भुगतान एक क्रेता न कर दे, उस वस्तु का स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए। मूल्य का पूर्ण भुगतान न हो जाने तक माल का स्वामित्व किराया क्रेता को हस्तांतरित नहीं समझा जाता। अभी बताया हूं मैं, उसका मूल स्वामी विक्रेता ही होता है। मूल्य का पूर्ण भुगतान हो जाने पर विक्रय पूरा माना जाता है और तब क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। इस प्रकार के समझौते में किराया क्रेता के पास माल को खरीदने का विकल्प रहता है। यदि वह चाहे तो किस्तों का पूर्ण भुगतान करके माल को खरीद ले, अन्यथा बीच में कभी भी वह माल को लौटाकर समझौता को समाप्त कर सकता है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बीच उसके द्वारा भुगतान किए गए किस्तों को लौटाया नहीं जाता है, वह उसे किराए के रूप में मान लिया जाता है। यदि किराया क्रेता चाहे तो छूट का लाभ उठाते हुए देय तिथि से पहले ही किस्तों का भुगतान करके माल का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। न केवल इससे उसे स्वामित्व की प्राप्ति होगी, अपितु ब्याज में भी कमी का लाभ उसे प्राप्त होगा। किराया क्रय समझौता एक निरपेक्ष समझौते की तरह समझा जाता है, अतः किराया क्रेता का कर्तव्य है कि वह निक्षेपी के समस्त कर्तव्यों का पालन करे और उसे अच्छी स्थिति में रखे। किराया क्रेता समस्त मूल्य सुपुर्द के समय भुगतान नहीं करता, प्रायः वह एक निश्चित रकम सौदा होते ही तुरंत जमा कर देता है, डाउन पेमेंट जिसे कहते हैं, तथा मूल की बाकी राशियों को किस्तों में चुकाने का सौदा करता है। समझौतों की शर्तों का उल्लंघन करने पर विक्रेता को माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार होता है। यद्यपि माल पर स्वामित्व विक्रेता का ही होता है जब तक संपूर्ण राशि क्रेता के द्वारा न चुकाया जाए। वर्तमान में यह बहुत ज्यादा प्रचलन में है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं और उन्हें अधिक राशि
एक बार में ही देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वह भी थोड़ा थोड़ा राशि चुका कर न केवल वस्तु का लाभ लेते हैं, अपितु रकम चुकाने उपरांत वो उसके स्वामित्व का भी सुख प्राप्त करते हैं। अब देखिए किस्त भुगतान पद्धति से आशय एवं परिभाषा। किस्त भुगतान पद्धति विक्रय की एक ऐसी पद्धति है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व बिक्री के समय ही क्रेता पर हस्तांतरित हो जाता है और बिक्री की राशि का भुगतान किस्तों द्वारा होता है। किसी भी वस्तु का भुगतान की त्रुटि की दशा में विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं होता, वह अदत्त मूल्य के लिए केवल दावा कर सकता है। फिर से वही जे.आर. बाटली बॉय के अनुसार किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किए जाने में माल क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है जब उसे माल सुपुर्द किया जाता है। मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप पूरी राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक क्रेता को माल का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, परंतु किस्त भुगतान पद्धति में जैसे ही एक व्यक्ति को माल हस्तांतरित किया जाता है, क्रेता व्यक्ति को माल हस्तांतरित किया जाता है, उस पर उसका स्वामित्व स्वमेव बन जाता है। किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। भुगतान किस्तों में होना। इस प्रणाली में क्रेता को माल की कीमत किस्तों में भुगतान करनी पड़ती है। किस्तों की राशि तथा उसके भुगतान समय क्रेता विक्रेता के आपसी ठहराव के अनुसार तय किया जाता है। तुरंत सुपुर्दगी माल तुरंत उसको क्रेता को दे दिया जाता है। स्वामित्व का हस्तांतरण भी तत्काल ही क्रेता को हो जाता है। किस्त भुगतान करने पर चूक होने पर उसे विक्रेता को अपने माल को वापस लेने का अधिकार नहीं होता है। तीसरे पक्ष से अधिकार, यदि क्रेता इसके अंतर्गत माल क्रय करने के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति को माल बेचता है या गिरवी रखता है तो इस अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार प्राप्त होता है। किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में अंतर क्या है? हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। प्रसंविदा का स्वभाव मीन्स एग्रीमेंट का जो स्वरूप। किराया क्रय पद्धति में एग्रीमेंट का रूप किराएदार से प्रसंविदा की तरह होता है। इस विधि में बिक्री के प्रसंविदा का रूप ही होता है। माल वापसी देखिए, किराया क्रय पद्धति में विक्रेता को किस्त की रकम न मिलने पर माल वापसी का अधिकार होता है। इसमें उसे माल वापसी का अधिकार नहीं होता है। इसमें जब तक पूरी राशि का भुगतान न कर दिया जाए स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता है, जबकि इसमें माल की सुपुर्दगी करने उपरांत से ही स्वामित्व क्रेता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रणाली में क्रेता को किस्तों को भुगतान में गड़बड़ करता है तो वह प्राप्त किस्तों को जब्त का अधिकार होता है, जबकि इस विधि में जब्त नहीं की जा सकती वरन विक्रेता को अदत्त रकम के लिए दावा करने का अधिकार होता है। निक्षेप, इस क्रेता निक्षेप गृहीता होता है, इसमें क्रेता निक्षेप गृहीता नहीं होता है। जोखिम, अंतिम भुगतान तक जोखिम विक्रेता का होता है, इसमें जोखिम सदैव क्रेता का होता है। क्यों ऐसा होता है? जोखिम यहाँ पर विक्रेता का इसलिए होता है क्योंकि इस पद्धति में जब तक पूरे राशि का भुगतान एक क्रेता नहीं कर देता मालिकाना हक विक्रेता का ही होता है, इसलिए जोखिम वहन का दायित्व भी विक्रेता को होता है। लेकिन इस केस में जैसे ही माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है समस्त अधिकार क्रेता को चला जाता है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की जोखिम की स्थिति में उस जोखिम वहन करने का दायित्व भी एक क्रेता का ही होता है। बीमा, क्रेता को माल देने के बाद माल का बीमा करना अनिवार्य हो जाता है। क्रेता को माल का बीमा कराना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार से इसकी कुछ मूलभूत बातें हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हायर परचेज क्या होता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। आशा करता हूँ थ्योरी पोर्शन आपको समझ में आया हो। थैंक यू प्लीज।